दोस्तों। हम्म। हम्म। अब मान लीजिए, अभी जैसे बोर्ड की एग्जाम का रिजल्ट आने वाला है 10 दिन के अंदर, और यहाँ किसी स्टूडेंट ने रिजल्ट के बारे में पूछा। ठीक है, कि भाई उसका कितना परसेंटेज बन सकता है। ये। तो पहली बात, ऐसा नहीं होगा कि कोई बहुत कमजोर स्टूडेंट है तो आप उसका 80-70% निकाल दें, है ना। पहले उससे जरूर एक बार पूछ लें कि उसको क्या उम्मीद गुरु जी है प्रणाम। ना। प्रणाम। तो पहले उससे ये पूछ लें कि उसको क्या लगता है कि कितना परसेंटेज बन सकता है। ठीक है। तो उसका कहना है कि मान लीजिए 50 से 70 के बीच। तो अब आप ग्रुप बनाइए, एक बना लीजिए गुरु जी 50। मेरे बेटे का ही निकाल दीजिए, उसके +2 के एग्जाम हुए हैं। हाँ, तो उसको क्या लगता है पेपर अच्छे गए हैं। गुरु जी वही, मतलब वो 70 से 80 वाला ही है बच्चा। हाँ, तो पहले मैं एक ग्रुप बना रहा हूँ 50 से 60%। दूसरा ग्रुप बना लेते हैं हम 60 to 70%। तीसरा ग्रुप हम बना लेते हैं 70 to 80%। और 80% इन अबोव ये ले लेते हैं। ठीक है। चाहे तो हम इसको और बारीक भी कर सकते थे, 5-5 का डिफरेंस भी ले सकते थे। अब हमारे पास 4 ग्रुप है। करना क्या है कि अभी तत्काल के रोलिंग प्लैनेट लीजिए। रोलिंग प्लैनेट, हम यहाँ पर ये 9 के 9 ग्रह लेंगे आरपी में। तो देखिए, यहाँ पर पहले वीनस है, तो वीनस लिखा। वीनस 2 राशियों का स्वामी है, 2 और 7। तो 2, 7 है ना, इजिकल टू लिख दिया मैंने 9। उसके बाद आया है जुपिटर। जुपिटर लिखते हैं। जुपिटर हो जाता है 9 और 12 नंबर का। टोटल होगा इनका 21। फिर आया मर्क्यूरी। मर्क्यूरी 3 और 6 नंबर राशि का स्वामी, 3 और 6 हो गए 9। फिर सब लाट तक आया है ना, मर्क्यूरी। ये मर्क्यूरी फिर लिखा 3, 6, फिर 9 आया। अब चंद्रमा में चले। चंद्रमा, चंद्रमा केवल 4 नंबर का ही होता है राशि स्वामी, तो 4 लिख देंगे। फिर आ गया बुध। फिर मर्क्यूरी लिखा 3, 6 = 9। और फिर आया है वीनस। वीनस 2, 7 यानी कि ये हो गया 9। और फिर डे लाट को देखेंगे तो फिर वीनस है 2, 7 यानी कि 9। ठीक है, इतने हो गए। अब इन सबको जोड़ें तो पहले कितनी बार 9 आया वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इनका हो गया 54 टोटल। ठीक है। फिर 21 और 4 = 25। तो 54 और 25 को जोड़ दे तो 9। और ये 79 आया, है ना। 79 आया। अब हमारे पास ऑप्शन कितने हैं? 4। तो यहाँ 2 तरीके हैं। एक तो आप चाहें तो 7 और 9 को जोड़ेंगे तो आएगा 16। लेकिन अब ये 16 को राउंडिंग और कम करेंगे तो 1 + 6 हो जाएगा 7। जबकि 7 हमारे पास ऑप्शन में ही नहीं है ना। तो क्या करें, सीधे सीधे इसको आप अपने ऑप्शन संख्या 4 से डिवाइड करके देखिए। ऑप्शन में डिवाइड किया 4 से तो 4 × 1 = 4, 9 × 36 आ जाएगा। ठीक है, 3 बचा है सर, है ना। 79 को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर में शेषफल में 3 आ रहा है। ठीक है। तो जी थर्ड थर्ड ऑप्शन 70 से 80% के बीच बनेगा। ठीक है गुरु जी। ये आ गया। तो गुरु जी है ना? इसमें जब हमने होरारी लेना उसमें नंबर तो कोई नहीं लेना ना? नहीं नहीं, कोई नंबर नहीं, तत्काल के आरपी देख कर ही निकाल सकते हैं। बस ठीक ठीक है। हाँ। अब इसी प्रकार से कोई नेताजी बोले कि भाई मैं कितने वोटों से जीतूंगा, हो जाता है।
तो पहले उनसे पूछे भाई आपको क्या उम्मीद है, क्योंकि ये लिमिट तो कम ज्यादा बहुत ज्यादा भी हो सकती है ना। तो आप जैसे मान लीजिए 10,000 से अपन स्टार्ट करें, 10,000 to 20,000। दूसरा ग्रुप बनाए हम 20,000 to 30,000। तीसरा ग्रुप बनाए हम 30,000 to 40,000। चार 40,000 to 50,000। और पांचवे में लिखें 50,000 एंड अबोव, 50,000 या उससे अधिक। इतने हो गए हमारे पास, ठीक है ये। तो फिर हम यहाँ पर आएंगे, करंट के आरपी लेंगे। अब हम आरपी में देखिए क्या आ रहा है, वीनस, वीनस लिख लिया, जेयू लिख लिया, एमई लिख लिया और एमओ। फिर एमओ, एमई, एसयू और वी। चलिए इन सबकी जो राशि है स्वामी कितने हैं, वीनस, वीनस का 2,7 तो ये हो गया 9। गुरु, गुरु का हो गया 9,12 तो ये होगा 21 नंबर। बुध का 3,6 ये हो गया 9। चंद्रमा का 4 फिर चंद्रमा आया है 4, फिर बुध आया है तो फिर 9। सूर्य आ गया 5 नंबर का राशि स्वामी, 5 लिख दीजिए। शुक्र फिर 2 7 है तो 9 लिख दीजिए। अब हमें इन सबको जोड़ना है, एक साथ ना जोड़ें तो आप अलग अलग भी जोड़ सकते हैं। जैसे 9 3 बार है तो 27 लिख दिया, 21 और 4 25 लिख दिया, 4 और 5 9 लिख दिया, 7 5 12 और 9 21 का 1 2 2 2 4 5 6 61 आया। 61। अब ऑप्शन कितने हैं, 5, 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 5 पंजा 5, 11 बचा, 5 2 जा 10, 1 आया। तो 61 को 5 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 बचा, यानी 10,000 से 20,000 वोटों के बीच से वो जीतेंगे। ठीक, ये हो। अब कई बार लोग यहाँ ये भी पूछते हैं कि भाई हमने गाड़ी पसंद करना है, कौन सी गाड़ी लेना उचित रहेगा, तो भी आरपी मदद करते हैं। मान लीजिए उसकी फर्स्ट चॉइस क्या, सामने वाले से पूछिए, तो फर्स्ट चॉइस में उसने बोल दिया मारुति, सेकंड चॉइस में उसने बोल दिया टाटा की गाड़ी, थर्ड में बोल दिया हुंडई, फोर्थ में बोल दिया किया की गाड़ी। तो इस 4 में से उसके लिए कौन सी कंपनी की गाड़ी लेना उचित रहेगा, तो यहाँ ईश्वरीय संकेत मदद करेंगे। फिर हम आरपी पे चलें। अब आरपी को नोट करें, वीई, जेयू, एमई, जेयू। ये तो असेंडेंट के 4 हो गए, अब ये नीचे के 4 लीजिए, मून, मर्क्यूरी, सन, मून और लास्ट में ये डे लॉर्ड वीनस, इनका लिखेंगे। ओके, वीनस का 2,7 9 हो गया, जुपिटर का 9,12 21 लिख दिया, मर्क्यूरी 3,6 तो 9 जोड़ दिया, फिर जुपिटर आया 9,12 21 कर दिया, मून का नंबर 4 ऐड कर दिया, मर्क्यूरी का फिर 3,6 9 आ गया, सूर्य का 5 नंबर 5 भी ऐड कर दिया, चंद्रमा का 4 4 भी ऐड कर दिया, वीनस का 2,7 9 हो गया। अब इन सब नंबरों को अपने को ऐड करना है। तो पहले 9 देख लो मैं कितनी बार आया, 1 2 3 4, तो ये 36 साइड में लिख दिया। फिर ये 21 और 21 42 हो गए, तो ये 78 हो गया। फिर 4 और 4 8 और 5 13, 13 को और जोड़ देते हैं, 8 3 11 का 1 8 91 आया, 91। अब 91 को आप 4 से डिवाइड करें तो क्या, हमारे पास 4 ऑप्शन है, तो 4 2 जा 8 है ना। फिर 11 बचा, फिर 4 2 जा 8, 3 बचा है ना। तो थर्ड नंबर का ऑप्शन आएगा, यानी हुंडई की गाड़ी लेना उसके लिए उचित रहेगा। कई बार हम गाड़ी लेते हैं
और उसमें फिर समस्या आने लग जाती है, फिर थोड़ा समय विचार आता है कि भाई उस कंपनी के लिए होती तो अच्छा होता। ऐसे में ही यहाँ पर आरपी जो है हमारी मदद करते हैं। ठीक है, तो ये दो केस, ये एक तो परीक्षा में गुरुजी पास ऐसे होने वाला। जी बोलिए। कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कौन से कॉलेज में जाना हाँ, चाहिए? कॉलेज भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए नंबर एक, दो, तीन ही कॉलेज सिलेक्ट करें सामने वाले ने, है ना, कि जी भाई तीन में से किस कॉलेज में जाए। हम उनका नाम रख लेते हैं अभी ABC। जी। ठीक है, चलिए आरपी में चले। वीनस, JU, KE, फिर मून, मर्क्यूरी, सन, और फिर से आ गया मून। चार ये हो गए, और डे लॉर्ड वीनस। अब देखिए वीनस के लिए तो आपने लिख लिया 2, 7, ये 9। जुपिटर 9, 12, ये दो राशियों का स्वामी होता है, 21 नंबर। अब केतु आया। केतु किसी राशि का स्वामी नहीं होता है, तो तत्काल अपना जो ये प्रश्न चार्ट या जो इस वक्त का तत्काल का जो भी समय चल रहा है, इसमें सॉफ्टवेयर खोलते से सबसे पहले प्रश्न चार्ट ही आता है। तब देखें कि केतु किस राशि में चल रहा है। केतु चल रहा है शुक्र की राशि में, है ना, मान लीजिए या शुक्र की राशि में, तो हम 2, 7 यानी उसके 9 नंबर लिख देंगे। फिर 2, 7, 9 नंबर लिख देंगे। मून के लिए 4 लिख लिया। मर्क्यूरी के लिए 3, 6, 9 लिख लिया। सूर्य के लिए 5 नंबर लिख दिया। फिर मून के लिए 4 नंबर लिख दिया। वीनस के लिए 2, 7, 9 लिख दिया। अब इन सब नंबरों को हमें ऐड करना है। चलिए 9 देख लेते हैं कितनी बार है, 1, 2, 3, 4, 5। तो 45 तो यही हो गए। फिर ये 21 और 4, 25 को मैं और जोड़ देता हूँ, तो ये 70 हो गए। फिर 9 आ गया, तो 79 आ गया टोटल। अब इस 79 को हम इस 3 से डिवाइड करें, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन 3 है। तो 3 2 6, 3 6 18, लास्ट में 1 बचा, मतलब हम्म। फर्स्ट वाला ऑप्शन। अब कभी ऐसा भी हो सकता है कि रिमाइंडर ना बचे, है ना, रिमाइंडर ना बचे, मतलब लास्ट में 0 आ जाए, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। जब 0 ऑप्शन आता है तो कृष्णमूर्ति जी के उसमें लिखा हुआ है कि लास्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करें। थर्ड नंबर। थर्ड नंबर वाला जो भी थर्ड हो या आपके 5 ऑप्शन हो, तो 5 लास्ट वाले को सेट करें। ये उनका है। और मेरा मानना है कि 0 आने पे व्यक्ति के फर्स्ट चॉइस को अहमियत दी जाए, यानी कि नंबर 1 वाला ऑप्शन। अच्छा। हाँ, ये मैंने निकाला हुआ है, और ये सही भी बैठा कई बार, है ना। तो रूलिंग प्लानिट जैसे कि उन्होंने अपनी पुस्तक में भी लिखा है कि हमेशा से अनुसंधान का विषय है। हम इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हैं। मान लीजिए हम कल किसी से मीटिंग करने जा रहे हैं और पहली बार मिल रहे हैं, तो वहां जो व्यक्ति मिलेगा वो कौन हो सकता है, किस प्रकार का होगा। आरपी दबाइए, सब लॉर्ड में जैसे कौन आ गया, शनि, तो हम कहेंगे कि कोई एजेड व्यक्ति होगा, है ना। अगर यहाँ राहु आ जाता तो हम क्या बोलते हैं कि भाई कोई दाढ़ी वाला व्यक्ति होगा। केतु आ जाएगा तो धार्मिक स्वभाव का व्यक्ति होगा। गुरु होगा तो समझदार होगा। शुक्र होगा तो कोई स्त्री होगी। चंद्र होगा तो कोई नर्म नाजुक व्यवहार वाला व्यक्ति होगा। सूर्य होगा तो प्रभावशाली होगा। इस प्रकार से आप दिमाग लगाते चले जाएं, तो आरपी अपने बहुत हेल्प करता है। जी। गुरु जी एक प्रश्न और था कि अगर ये टोटल 100 से ऊपर चला जाए हम्म। तो उसके लिए क्या रूल था? नहीं, ये टोटल 100 के ऊपर भी चला जाएगा तो हमारे पास जितने ऑप्शन है ना, उस ऑप्शन से हम उसको डिवाइड करेंगे। अच्छा, बस डिवाइड कर देना। डिवाइड करना, जैसे 100 है और हमारा ऑप्शन 3 है, तो चलिए 3 से डिवाइड करके देख लेते हैं। तो 3 3 9, 10 बचा, तो फिर 3 3 9, है ना। तो अब क्या बचा फिर 1, तो फर्स्ट ऑप्शन आया, ठीक है है। ना। हमें पॉइंट लगा के नहीं निकालना, बस जो रिमाइंडर आया उसको लेके चलना। ठीक है जी। हम्म। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिमाइंडर आया 4 और ऑप्शन है 3। अब
हो सकता है ना, किसी कारणवश ये भी हो सकता है कि रिमाइंडर में आखिरी में बचा 4, इधर ऑप्शन 3, आप क्या करें, तो इस 4 में से टोटल ऑप्शन 3 को माइनस कर दीजिए तो 1 बचेगा, है ना। तो फर्स्ट ऑप्शन लेना है, ठीक। फिर इसी प्रकार से हम ये भी निकालते हैं, भाई कल एग्जाम है तो कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, क्वेश्चन क्या आ सकते हैं। अब भाई क्वेश्चन तो देखिए, किताबों की अगर बात करें तो एनसीईआरटी जो है अपनी ही बुक को फॉलो करता है, तो हम एनसीईआरटी की बुक सामने रख लेंगे। कॉलेज है तो कॉलेज वालों ने जो बुक सजेस्ट करी वो रख लेंगे। फिर आरपी से मदद लेंगे। आरपी में क्या, ये सारे आरपी नोट कर लेंगे, जैसे वीनस लिखा, जुपिटर लिखा, केई लिखा। और अब ये जिन जिन को नंबर को शो कर रहा है, जैसे 9 नंबर आया तो 9 नंबर का पेज खोलिए, उस पे देखिए, उस 9 नंबर के पेज में से कुछ ना कुछ पूछा जाएगा। फिर क्या आया, 21 आया था जुपिटर का, 21 नंबर पेज में से कुछ ना कुछ आएगा। ऐसा 4 आया, 4 नंबर पेज में से कुछ आएगा। फिर इनकी टोटल 79 है तो 79 को देख लीजिए। और अगर बुक में पेज 79 से ज्यादा है तब क्या करें, 79 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, फिर 3 से मल्टीप्लाई करिए, जो जो पेज नंबर आते चले जाए उन पेज नंबर पे देखते जाए, है ना। तो ये भी काफी कुछ सक्सेसफुल रहता है कि कहाँ से प्रश्न आ सकता है। फिर और रोलिंग प्लैनेट का क्या प्रयोग है, मान लीजिए हमारे पास कोई एक व्यक्ति आता है, वो अपने लड़के के लिए विवाह की बात करता है और सामने 3 लड़कियों की पत्रिका रखता है कि सर इनमें से गुण मिलान तो चलिए हो गया, कौन सी लड़की उसके लिए उचित रहेगी। तो लड़के की पत्रिका में देखेंगे हम, यहाँ पर देखिए, ये कहाँ गया, इसमें आता है ना बेसिक डाटा, ये देखिए बर्थ टाइम के आरपी दिए हुए हैं नीचे। तो मान लीजिए लड़के की पत्रिका है तो उसके बर्थ टाइम के आरपी को नोट कर लीजिए, ये वाले, है ना। अब बर्थ टाइम के आरपी कितने लेना आपको, वही 4। जैसे यहाँ पर असेंडेंट में कौन है, वीनस और जुपिटर। मून में कौन है, मून और मर्क्यूरी। और उसका जन्म किस किस दिन हुआ है, फ्राइडे को, तो वीनस आ ही चुका ऑलरेडी, है ना जी। फिर क्या करेंगे, ये उसके जन्म के रूलिंग प्लानेट हो गए। अब जिस लड़की की दशा भुक्ति अंतर में इस लड़के के रूलिंग प्लानेट मैच हो जाए, है ना, कम से कम 3 डीबीए में, बस उसी लड़की से उसका विवाह करना उचित होगा। ये भी एक तरीका है ना। तो फिर 4 गुरु जी 5 प्लेनेट लिए हैं बर्थ आरपी में से। आरपी में 5 ही लिए ना, वीनस 2 बार आ गया ना, तो इसलिए एक ही बार लिखा ना, ठीक है। इसलिए तो बस ठीक है। ये 5 में से कोई भी 3 उसके डीबीए में, जिस लड़की की डीबीए में ये मिल जाएंगे, बस समझ लीजिए उसी से रिश्ता करना उचित होगा जी। है ना। तो कई बार हमें ये रूलिंग प्लानेट बड़ा हेल्पफुल करते हैं कि भाई अभी घर से निकलना ठीक होगा कि नहीं, तो वही बात करेंगे, हम आरपी नाव दबाएंगे, तब सब लाट कौन है, राहु है, क्या राहु एक से अधिक बार आया है तो हाँ भाई अभी निकल सकते हैं। कई मतलब आप इसका इस्तेमाल जितना खुल के कर सकते हैं, आपको करना हो और भी कुछ लगाना हो, दिमाग लगाना हो, क्योंकि ये वो खुद बोल के गए हैं कृष्णमूर्ति जी की अनुसंधान का विषय, खोज का विषय, जितना आप इसमें प्रैक्टिस करेंगे उतना नाम आता जाएगा, है ना। गुरु जी आरपी में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट असेंडेंट का सब सब लॉर्ड है, चौथे नंबर वाला ना। हाँ, वो इसी को ज्यादा तात्कालिक, बिल्कुल तात्कालिक प्रश्न का जवाब देने के लिए भी बहुत काम आता है। जी। हाँ सर जी। सर जैसे आपने बोला कि जो भी लड़की से शादी होगी उससे डीबीए मैच होना चाहिए, तो हाँ सर उस कितने मतलब इन चारों में से सारे मैच होने चाहिए कि एक नहीं मैच होगा तो भी नहीं, चलेगा? डीबीए में 3, देखिए दशा ओके भुक्ति अंतर से उसमें 4 हो गए, जी। है ना। तो उनमें से कोई भी 3 मैच कर जाए जिस ओके लड़के से,
उसी से ओके विवाह करना उचित होगा। ओके सर। हम्म, है ना। तो ये कई बार जो है अपने को बहुत, और आप तरह तरह से आप नए नए क्वेश्चन निकाल सकते हैं इसके ऊपर, तो ये साथ देगा। तो आरपी का ये प्रयोग हुआ। दूसरा, हम आरपी का प्रयोग उसमें तो करते ही हैं कि भाई एक से ज्यादा जो ग्रह सूचक बन जाए, या 9 के 9 ग्रह सूचक बन जाते हैं जब, तो हम आरपी से शॉर्ट टेस्ट भी कर सकते हैं, है ना, उससे भी निकाल सकते हैं। जैसे ये एक मैं बताता हूँ, कहाँ गया, ये रहा, ओपन, और एस एस ए सी एच आई एन, सचिन, एस ए, एस ए, ये रहा। देखिए, इनके विवाह के बारे में प्रश्न पूछा गया। अब आप देखिए इनकी डिटेल। अंकलेश्वर गुजरात का जन्म है। तारीख है इनकी 13/11/1983। आज तक विवाह नहीं हुआ, शाम के 5 बजे। ठीक है, ये प्रश्न आया था। ये किसी क्लाइंट ने ही भेजा था, तो मैंने जो इसमें निकाला उसमें अपन बात करते हैं। कहाँ है, मैं बताता हूँ। हाँ जी। तो जो मैंने लिखा वो पहली बात, देखिए किसी क्लाइंट का कभी हमारे पास केस आता है तो हम डिटेल में लिखते हैं उसका। जैसे मैंने लिखा है आपका जन्म मेष लग्न में हुआ है, लग्नेश मंगल 6 भाव में शुक्र के साथ होगा। लाइट चली गई है तो हो सकता है अभी ये नेट बंद हो जाए। यहाँ इंदौर में बहुत बारिश हो रही है, बार बार नेट बंद हो रहा है। हेलो, आवाज आ रही है?